हाय वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका अपना पंकज भैया और मैं हूं आज एक न्यू टॉपिक के साथ जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। हाँ, वन मोर थिंग वॉरियर्स, पंकज भैया उन्हीं टॉपिक्स को आपके सामने लेकर के आएगा जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे जो है बेटा बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। दीज टॉपिक्स कैन बी बिटवीन ऑफ 6 to 11 क्लास अप्रॉक्स। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग क्लासेस को टारगेट करते हैं मैडम। ठीक है, और मैं उन्हीं टॉपिक से चूज करूंगा जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परप्लेक्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ऑडियंस, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक जो है बेटा आपको देखने में तो बहुत इजी लगता है। इनफैक्ट आपके स्कूल के टीचर्स जो हैं वो इनको बहुत झट से खत्म करा देते हैं, बट बच्चों को बहुत कम समझ आता है। द थिंग इज कि ऐसा नहीं टीचर्स को पढ़ाने नहीं आता, द थिंग इज कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। लेट्स स्टार्ट विद पंकज भैया। ऑलराइट वॉरियर्स, फर्स्ट आते हैं टॉपिक दैट इज द वेदर। ये वेदर क्या चीज है? हमेशा बोलते हो, हमेशा सुनते हो कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, आज का वेदर चेंज हो चुका है, कल का वेदर ऐसा होने वाला है, चेंज होने वाला है, कल बारिश आने वाली है, धूप निकलने वाली है, मेनी मोर थिंग्स। इनफैक्ट आपकी जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है दैट इज द आईएमडी, वो भी आपको वेदर को प्रेडिक्ट करके बताती है। लेकिन ये वेदर है क्या बता, क्या चीज है वो देखते हैं वॉरियर्स। देखो बेटा, हमारी एयर होती है। ठीक है, एयर की डिफरेंट लेयर्स होती है। इन डिफरेंट लेयर्स को बेसिकली हमने पढ़ा था क्लास 7 क्लास 6 में। इनको हम बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर मिलकर के बनाती हैं और जो भी फिनोमेना, ये भारी भरकम वर्ड है बेटा, ठीक है, दैट इज फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही है, दैट इज कॉल्ड फिनोमेना। ठीक है, अब देखो बेटा, जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं बेसिकली उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, बट बोलोगे वो भी तो क्लाइमेट ही होता है। क्लाइमेट पे आएंगे हम। ठीक है, पहले वेदर समझते हैं। सो कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो मैंने यहां पर लिखा है ना वॉरियर्स, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ठीक है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना ट्रिकी होता है वॉरियर्स। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए हम टीचर्स यहां पर जिंदा हैं। ठीक है, इट्स आवर वर्क एक्चुअली। देखो बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कंडीशन होते हैं, ठीक है, उसी को हम वेदर कहते हैं। लेकिन वेदर में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं बेटा। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम। ये क्या होता है? देखो ऑडियंस, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम का मतलब है यहां पर। ऑलराइट ऑडियंस, अब एटमॉस्फेयर की कंडीशन वो भी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पर जो होती है उसे हम वेदर बोलते हैं। वो ये कैसे हो गया? एक्चुअली आपने देखा कुछ दिन पहले बहुत तेज बारिश आ रही थी। ठीक है, और बहुत तेज बारिश आने के बाद दोपहर में फिर धूप निकल गई। ठीक है, फिर शाम को वेदर अच्छा हो गया। अच्छा हो गया मतलब कि ठंड होने लगी। ठीक है, वो जो ह्यूमिडिटी वाले मौसम था वो सब चला जा चुका था। तो ठीक है वॉरियर्स, कि आपने 1 से 1.5 दिन के बीच में, 2 दिन के बीच में बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस देखे। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस देखे मतलब कि बारिश, धूप निकलना। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत तेज हवाएं भी चली थी। तो आपने जो चेंजेस देखे थे एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली उसी को हम बोलते हैं बेटा वेदर। ठीक है, लेकिन इसकी दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहला बेटा पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस का मतलब होता है बेटा एक छोटा रीजन। ध्यान रखना वाले, ठीक है, एक स्मॉल रीजन। स्मॉल रीजन की बात करें, स्मॉल रीजन मतलब भैया द थिंग इज कि जो वेदर में चेंजेस हुए थे या जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुए थे वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक ही रहे थे। बिहार में नहीं हुए होंगे मे बी। ठीक है, केरला में, तमिलनाडु में नहीं होंगे। ठीक है, इस समय ये समझ आता है कि जो वेदर में चेंजेस आते हैं मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं वो एक छोटी जगह पे होते हैं, स्मॉल रीजन में होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बेटा वेदर। इसका फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है वॉरियर्स? कि जो चेंजेस होते हैं ना वेदर के अंदर वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हो जाते हैं, शॉर्ट टाइमिंग के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वेदर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो घंटों में आ रहे हैं, कुछ दिनों में आ रहे हैं। ठीक है, और कई बार कुछ वीक्स के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशंस को ये दो कंडीशन याद करना। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्मॉल रीजन एंड सेकंड वन इज द शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा वेदर। इट मींस अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपके भेजे में सारी बात भेजी जा सकती है। लेट्स सी व्हाट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस मतलब स्मॉल रीजन। ठीक है, एंड पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम मतलब छोटे टाइम पीरियड में, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन चेंज हो रही है बेटा वो भी छोटे से रीजन के लिए और वो भी छोटे टाइमिंग की ड्यूरेशन में या छोटे टाइमिंग के अंदर, उसी को हम बोलते हैं वेदर। जैसे कि बारिश का आना, बारिश का जाना, बारिश के बाद धूप का निकलना, धूप के निकलने में फिर हवाएं चलना, फिर उसके बाद बारिश आ जाना। आप देख लो
कई बार ये एक दिन के अंदर इतने सारे फिनोमेना हो जाते हैं, ठीक है। हम समटाइम्स आप देखोगे कि एक ही दिन के अंदर जो मॉनसून सीजन होता है, और मॉनसून तो ना भी हो, ठीक है, कभी भी जब बारिश आ जाती है, ठीक है, आप देखोगे 24 आवर्स के ड्यूरेशन में ही बहुत बार जो है एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। उसे ही हम बोलते हैं व्हाट इज वेदर। कोई दिक्कत? और इसीलिए मैंने आपको लिखा है दैट इज अ स्मॉलर रीजन एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो बेटा वो आवर्स टू आवर्स, इनफैक्ट डेज टू डेज, वीक्स टू वीक्स भी हो सकता है। ऑलराइट ऑलवेज, अब आते हैं क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट में मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, बट हाँ ये थोड़ा टाइम टेकिंग है जरूर, ठीक है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि मैं इसको शॉर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट ऑलवेज, देखो बेटा क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन। समझ नहीं आया मुझे एवरेज वेदर क्या भैया, यहाँ पर मैथमेटिक्स लेके बैठे हुए हैं? नो, ठीक है। जिस तरह से मैंने वेदर आपको बताया था, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, ओवर अ लार्ज पीरियड। देखो यहाँ पर जो दो शर्तें हमने रखी थी वेदर के अंदर, पर्टिकुलर प्लेस और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मींस छोटे रीजन के अंदर और छोटे टाइम पीरियड के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसको तो वेदर बोलते हैं, ठीक है। बट इसका उल्टा क्या होगा? ऑलवेज क्लाइमेट। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो बहुत बड़े एरिया में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक चलते जा रहा है, इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। लंबे टाइम, कितने लंबे टाइम? दैट इज 30 टू 50 इयर्स। इसका मतलब ये है वॉरियर्स कि एक्चुअली ये जो क्लाइमेट है ना, ये सीजन्स के पैटर्न होते हैं। सीजन्स के पैटर्न कैसे भैया? तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा सीजन चल रहा है वॉरियर्स, ये चल रहा है ऑटम। ऑटम के बाद क्या आएगा? विंटर्स। विंटर्स के बाद क्या आएगा? स्प्रिंग। ऑटम के बाद क्या आएगा? विंटर्स। विंटर्स के बाद क्या आएगा? स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद क्या आएगा? दैट इज समर। समर्स के बाद मॉनसून, दैट इज रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद क्या आएगा? फिर से भैया ऑटम आ जाएगा। ऑटम के बाद फिर से विंटर्स। आपने देखा कि ये साइकिल फिर से रिपीट हो चुकी है, ठीक है। इससे रिपीटेशन ऑफ पैटर्न को, या फिर इसी पैटर्न के साइकिल को जब हम 30 से 50 साल तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है वॉरियर्स, ध्यान रखना, इसी सीजन के पैटर्न को अगर हम 30 से 50 साल चलते रहते हैं, इसे ही बोलते हैं हम बेटा दैट इज क्लाइमेट। समझ आ गया वॉरियर्स? ठीक है, आई होप सो अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और समझ लो इसके बारे में, ठीक है। अब फिर से एक बार डेफिनेशन को देखो। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया, जो कि पूरे इंडिया पर इंपैक्ट डाल रहा है, ये पूरा का पूरा सीजंस का पैटर्न। अब समझ आ रहा है? अगर ठंड पड़ेगी तो पूरे इंडिया पे विंटर्स आ रही है, ठीक है। समर्स आएगा तो पूरे इंडिया पे समर्स आएगा। मॉनसून आएगा तो पूरे इंडिया पे मॉनसून आएगा, ठीक है। कुछ रीजंस होते हैं जहां उनकी स्पेशलिटी होती है वॉरियर्स, ठीक है, जहां वो तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। ओवर अ लार्ज एरिया और ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जो पैटर्न है बेटा साइकिल की, ये 30 से 50 साल तक चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जल्दी से हम। लद्दाख, दैट इज ऑन इन द जम्मू कश्मीर पार्ट, ठीक है, अब तो ये अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। अच्छा, राजस्थान में डेजर्ट है, दैट इज द थार डेजर्ट, ऑलराइट। केरला को हमने लिया है और यहाँ पर मेघालय को लिया है। जो लद्दाख रीजन है बेटा, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा लो डाउन चला जाता है। लो डाउन इसलिए चला जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है। हाइट हाई होगी तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। इसका जो फंडा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता, ठीक है, सो दैट आप नेक्स्ट में कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, दैट इज राजस्थान। राजस्थान में थार डेजर्ट है, मतलब कि यहाँ पर हॉट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि लोअर द ऑल्टीट्यूड हायर द टेम्परेचर। ऑल्सो इसके पीछे अदर रीजंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट में डिसाइड डिस्कस करेंगे। केरला, केरला देखो और यहाँ पर टेम्परेचर जो है एकदम मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, ठीक है, विंड प्रेशर वाला सिस्टम। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर एकदम मॉडरेट रहता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में समझाया भी था कि विंड ब्रीज और लैंड ब्रीज, सॉरी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, आपको पता होगा। और एक मेघालय, यहाँ पर वेटेस्ट प्लेस बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पर दो गांव भी है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, दैट इज चेरापूंजी एंड मौसिनराम। चाचा और मौसी इस ट्रिक से जरूर याद कर लेना, ठीक है। दिस रीजन इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो वॉरियर्स, सालों भर, इट मींस एंटायर द ईयर, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वॉरियर्स वो सेम ही रहता है, ठीक है। इट मींस आप देख रहे हो कि इनकी अपनी अपनी अलग अलग जगह है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है, यहाँ पर जो उनका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, 30 से 50 साल तक। अगर यहाँ पर चेंजेस आते हैं, सपोज अगर यहाँ पर चेंजेस आते हैं तो 30 से 50 साल में चेंजेस आते हैं, जैसे कि अब आप नोटिस भी कर रहे हो, जिसको आप क्लाइमेटिक चेंज बोलते हो या फिर क्लाइमेट चेंज भी बोलते हो, ठीक है। अगर इस पैटर्न के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसी को हम क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लें, आप जरूर रिलेट करोगे।
अब जो है बेटा विंटर्स शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गई हैं, समर्स लॉन्ग ड्यूरेशन में हो गए हैं। इसका मतलब क्लाइमेट जो है बेटा वो चेंज हो रहा है। इट मींस जितने मंथ्स के लिए पहले विंटर्स हुआ करता था अब वो कम हो चुका है। इट मींस क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। अब जो समर्स जितने मंथ्स के लिए हुआ था बेटा वो अब एक्सटेंड कर चुका है। इट मींस अब समर्स भी जो है बेटा वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनका ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इट मींस जो ये क्लाइमेटिक है, सॉरी जो क्लाइमेट है बेटा इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसके पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे कि अब स्किप सॉरी अब आप देखोगे वॉरियर्स कि अब स्प्रिंग सीजन वो धीरे धीरे स्किप हो रहा है। ठीक है, जो आपको थोड़ी सी ठंडी थोड़ी सी वार्मनेस लगती थी मार्च के सीजन में वो धीरे धीरे स्किप हो रही है। डायरेक्टली विंटर्स, विंटर के बाद समर्स और समर्स के बाद रेनी, रेनी के बाद ऑटम भी स्किप हो रहा है, धीरे धीरे डायरेक्टली विंटर्स आने वाला है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा इस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखो पूरे इंडिया में तबाही आ रही है। जो मानसून आता है तो जहां पर बाढ़ नहीं आनी चाहिए वहां पर डेफिनेटली आता है, दैट इज द माउंटेनस रीजन, हिमालय रीजन। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, बाढ़ भी आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। नाउ आई होप सो कि अब आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ आया होगा। वेदर जो बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो क्लाइमेट है बेटा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो कि 30 से 50 साल तक होता है और बहुत बड़े रीजन को कवर करता है, दैट इज पूरा का पूरा इंडिया। ठीक है, नाउ आई एम सो वॉरियर्स आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना। हाँ, वन मोर थिंग, इतना इंटरेस्टिंग तो आपको नहीं लगेगा जितना डिजिटल बोर्ड में लगता है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि आपको यहाँ पर मुझे सपोर्ट दे पाओ वॉरियर्स। ऑल्सो अगर आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर फिर से न्यू वीडियो क्रिएट करूंगा। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वॉरियर्स। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।